क्योंकि घर की जो औरतें हैं ना, इनको कलेश देखना है टीवी पे। इनको दिन भर करना कलेश है, और रात को जिस चैनल पे रोना चल रहा होता है ना, ये पहुंच जाती है वहां पे और रोने लगती हैं। आज एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ आपको। 2001 का समय था। उस समय एक रैंडम दिन कई सारी औरतें अपने घर के सारे काम छोड़ के रोने लगी। आखिर ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई थी? दरअसल वो मिहिर वीरानी की डेथ की वजह से रो रही थी। ये कौन है? एक स्पोर्ट्समैन है, एक सोशल वर्कर है? नहीं, बल्कि मिहिर वीरानी एक बिजनेसमैन थे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मिहिर वीरानी मेन लीड थे एक बहुत ही फेमस सीरियल के, जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस शो के प्रोड्यूसर्स ने शो इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए एक ट्विस्ट ऐड किया। उन्होंने मिहिर वीरानी को ही मार दिया। मिहिर एक बहुत ही लव्ड और माना जाने वाला कैरेक्टर था। उसकी डेथ की वजह से चैनल और प्रोड्यूसर्स को इतना बैकलैश झेलना पड़ा। उनको हजारों एंग्री लेटर्स और पता नहीं कितने कॉल्स आए, और यहाँ तक कि कई सारी औरतों ने बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस पे पत्थर चलाया इस डिसीजन के प्रोटेस्ट में। सारी औरतें, हाय चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। भाई साहब कह रही है मिहिर मर जाएगा 11 बजे रात को। मैंने कहा कौन मिहिर? कह रही तुलसी का पति। मैंने कहा कौन तुलसी? कह रही बा की बहू में तेरी बा का कौन बा? और इतना प्रेशर क्रिएट करा गया कि मिहिर वीरानी को वापस लाया गया पुनर्जन्म करके। इस पूरे इंसिडेंट से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या फैन फॉलोइंग थी लोगों में सीरियल्स और कैरेक्टर्स को लेके। और ये एक लौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। अगर आप देखने जाएंगे तो कई सिमिलर इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मगर आज 2024 में क्या सेम सिनेरियो है? अगर स्टैटिस्टिक्स पे नजर डाले तो जो टीवी चैनल्स इन बड़े फेमस सीरियल्स को एयर करते थे, उनकी व्यूअरशिप 20 to 30% तक गिर गई है। आखिर ऐसा क्या शिफ्ट आ रहा है इंडियन ऑडियंस में? जिन चैनल्स को देखे बिना हमारा दिन नहीं गुजरता था, आज उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। क्या ये टीवी एक आउटडेटेड मीडियम हो गया है एंटरटेनमेंट का, या फिर इसमें अभी भी जान बाकी है? जानते हैं आज की वीडियो में। 1951 में टेलीविजन को एक महंगा खिलौना बोला जाता था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास था जो बहुत अमीर या अपर मिडिल क्लास से आते थे। 1962 में पूरे इंडिया में सिर्फ 41 सेट्स ऑफ टेलीविजन थे। 50% से अधिक पॉपुलेशन उस जमाने में लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही। वो अफोर्ड तो क्या, वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कोई चीज हो उनके घर में। इंडिया में टेलीविजन से ज्यादा रेडियो चला करता था। फिर 1976 में रेडियो को एक सेपरेट भाग मिला जिसका नाम रखा गया दूरदर्शन। पहला प्रोग्राम जो इंडियन टेलीविजन में प्रीमियर हुआ था वो था हम लोग, जो इंडिया का एकमात्र टीवी चैनल दूरदर्शन पे आया करता था। सीरियल के एंड में एक मशहूर कलाकार थे अशोक कुमार। उस समय वो आके हम लोगों को एजुकेट किया करते थे प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, जैसे लार्ज फैमिलीज, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम ऑफ फादर, इश्यूज ऑफ गर्ल इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। उन 17 महीनों में दूरदर्शन को हर दिन 400 लेटर्स मिलते थे। कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था टीवी कैरेक्टर्स से लोगों का कि जब बड़की की शादी हो रही थी तो आधी दुकान इंडिया की बंद हो गई थी जस्ट टू सेलिब्रेट दैट वेडिंग। था जो उस वक्त उठाया गया था, इसलिए जब बड़की की शादी हुई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे माँ बाप उस बात से इतने खुश हुए थे कि उनको एक उम्मीद हो गई कि हमारी लड़की की भी शादी हो सकती है। तो इस खुशी में उन लोगों ने उपवास रख लिए, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर में इतना सामान आया गिफ्ट का। अब बात करते हैं 1991 में, जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में कई सारे इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स लाए गए एज अ पोस्ट लिबरलाइजेशन। इस नए पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने प्राइवेट और फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स को एंट्री दे दी इंडिया में। तो फॉरेन चैनल्स लाइक CNN, स्टार टीवी, डोमेस्टिक चैनल्स लाइक GTV एंड सन टीवी स्टार्टेड सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। स्टार्टिंग में 41 सेट्स ऑफ टेलीविजन थे 1962 में। 1991 होते होते 70 मिलियन होम्स में टेलीविजन आ गया था और 400 मिलियन लोग 100 चैनल एटलीस्ट देखने लगे थे। फिर फॉरेन टीवी सीरियल्स को डब करके दिखाने लगे, पर क्या वो इंडियन रूट्स को कनेक्ट कर पा रहे थे? नहीं। ये जान के आश्चर्य होगा कि फ्रेंड्स को भी हिंदी में डब करके या उसकी कॉपी बना के दिखाने की कोशिश की गई, पर वो इंडिया रूट्स को कनेक्ट ही नहीं कर पाया। तो टीवी देखने का टाइम किसके पास था उस जमाने में? वो थी हाउसवाइफ। उस समय सबसे आगे निकल के आया एकता कपूर का बालाजी टेलीफिल्म्स, और उन्होंने स्टार्ट किया वो सास बहू का ड्रामा जो आज तक बंद नहीं हुआ और शायद कभी बंद नहीं होगा। 3 जुलाई 2000 में इस देश का फर्स्ट सास बहू सीरियल आया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये वही टीवी सीरीज है जिसने
घरों घरों में इतना असर डाला कि उसके बाद हर एक शो सास बहू पर ही बनने लगे। इतने सक्सेस के बाद 16 अक्टूबर को फिर एक टीवी सीरीज आती कहानी घर घर, और ये दोनों शोज के बाद सारे चैनल्स ने सेम कंसेप्ट कॉपी किया और धीरे धीरे पूरा समाज इसमें हुक्ड हो गया। बनूं मैं तेरी दुल्हन एक टीवी सीरियल था जिसमें उसके मेन कैरेक्टर सागर और विद्या 21 साल बाद दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं एज अ जुड़वा, पर उसको भी लोगों ने बहुत इमोशनली होके देखा और उसको भी सेलिब्रेट। 3 मोस्ट सबसे कॉमन तरीके हैं किसी भी कैरेक्टर को बाहर निकालने के लिए या वापस लाने के, वो है मेमोरी लॉस या जुड़वा या प्लास्टिक सर्जरी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कहानी घर घर की से साक्षी तन्वर को रिप्लेस करा जा रहा था तो उसको ऐसा जस्टिफाई किया गया कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है। उसके कुछ साल बाद एक ऐसा सीरियल आता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस सीरियल का नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता। जनवरी 2009 में स्टार्ट हुआ था और विश्वास कीजिए आज भी ये चल रहा है। 2023 में इसने 4500 एपिसोड सक्सेसफुली पूरा कर लिया। ये जो सास बहू का इक्वेशन था वो गेम चेंजर इसलिए भी था कि ये कहीं न कहीं ये इनसिक्योरिटी हमारे हर घर में थी और ये इश्यूज जो वो दिखाते थे वो हर घर की कॉमन इश्यूज थे जिससे हर इंसान रिलेट कर पाता था। पर अब ये दौर था जिसमें सिर्फ सास बहू के सीरियल से काम नहीं चलने वाला था, अब दौर था प्रोग्रेसिव वुमेन का। तो इन्हीं के बीच में एक हमारी मोस्ट प्रोग्रेसिव वुमेन निकल के आई, अनुपमा, और ये वो टीवी सीरियल है जिसे बिना देखे मेरी माँ को नींद नहीं आती और शायद कई माएं हैं जिन्हें सही में नींद नहीं आती अगर वो अनुपमा को ना देखे। उस सीरियल में हर इंसान गलत है और हर इंसान अनुपमा को तकलीफ या सताने ही आया है और उसे इस दुनिया का सबसे बेचारा बट इंडिपेंडेंट इंसान दिखाया गया। और ये बहुत ही वेल प्लान है टू अट्रैक्ट एंड सारे हाउस मदर्स एंड वाइफ जो ये फील करती हैं उन्हें हर समय किसी ना किसी ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ये सक्सेसफुल इसलिए भी हैं क्योंकि इनके कैरेक्टर्स एक एस्पिरेशंस दिखाते हैं, मॉडर्न बट ट्रेडिशनल वैल्यूज, बड़ा घर, सुंदर ज्वेलरी, और इन सब के बीच में आती है हमारी सबसे संस्कारी, सबसे ज्यादा सहने वाली उस घर की बहू रानी और उनको तंग करने वाली एक बुरी औरत, बड़ी बिंदी और मॉडर्न ड्रेस पहने। जब हम इससे इवॉल्व हुए तो आया बिग बॉस। बिग बॉस क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंडियंस को लड़ाई, ड्रामा और क्या हो रहा है दूसरे की लाइफ में देखने में बहुत इंटरेस्ट है। जानी मानी साइकोलॉजिस्ट मारिया कहती हैं कि व्यूअर्स कंटेस्टेंट्स को अपने आप से रिलेट करते हैं और उनके लाइफ और बिहेवियर्स को उनके सिचुएशन में डाल के इवेल्युएट करते हैं। पर अब हम इंडियंस इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ रहे हैं और इसका श्रेय जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या लोकल हॉटस्टार ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है हमारे समाज में। पोस्ट पैंडेमिक 34% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इक्वल्स टू 48 करोड़ लोग आज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। टीवी शोज जहां कुछ भी दिखाया जाता था ताकि ड्रामा मेंटेन रहे, अब वो चेंज होके पब्लिक को रियलिस्टिक ड्रामा चाहिए। इनके सबसे बड़े एग्जांपल्स है पंचायत, गुल्लक, फैमिली मैन या फर्जी मान लीजिए, जो कि हमारे मिडिल क्लास और रूरल एरियाज के आम जीवन को सादगी से दिखाते हैं। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे शोज जब से पॉपुलर हुए हैं, इंडिया में फॉरेन टीवी सीरीज का भी एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 23% ऑफ नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स रूरल एरियाज से आते हैं। फ्रेंड्स टीवी सीरीज जो कि 90s में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, आज वो मोस्ट वॉच्ड टीवी सीरीज में से एक है। चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो या ब्रेकिंग बैड हो, आजकल हर एज ग्रुप के व्यूअर्स नए शोज को एक्सेप्ट करने लगे हैं और यही बड़ी वजह है कि टीवी व्यूअरशिप में ड्रॉप होने की। आगे का जो फ्यूचर एंटरटेनमेंट है उसे OTT ही माना जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर आवर फ्यूचर कंटेंट। थैंक यू।